स्कूल ना जाने और काम से छुट्टी लेने के सबसे आम कारण खोजे जाएं तो सिरदर्द का नंबर सबसे पहले आता है। माइग्रेन सिरदर्द का दूसरा सबसे आम कारण है। सरदर्द हल्का या तेज हो सकता है। यह आपको कभी-कभी प्रभावित कर सकता है या फिर लगातार बनाए रह सकता है। सिर के आधे हिस्से में हो सकता है या पूरे सिर को प्रभावित कर सकता है। कई बार सरदर्द के साथ नाक बहने और बुखार जैसे लक्षण भी देखे जा सकते हैं। गर्दन में जकड़न, बोलने में समस्या, सुन्नपन, मांसपेशियों में कमजोरी, जी मचलना और उल्टी होने जैसे लक्षण सिरदर्द के गंभीर कारणों के संकेत देते हैं। माइग्रेन एक विशिष्ट प्रकार का सिरदर्द होता है जो सिर के आधे हिस्से में एक तरफ होता है और अक्सर मध्यम से गंभीर तीव्रता का होता है। इसके अलावा माइग्रेन के रोगियों में प्रकाश, आवाज और गति के प्रति असामान्य संवेदना, मितली और उल्टी जैसे लक्षण भी देखे जाते हैं। माइग्रेन के कुछ रोगियों को अटैक से पहले ऑरा का अनुभव होता है, अर्थात उन्हें तेज प्रकाश, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें दिखाई देती हैं या संवेदन शून्यता और गुदगुदी जैसा अनुभव होता है, जिसके बाद सरदर्द होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार का सरदर्द सर के भीतर से उत्पन्न हो सकता है या आंखों, कान, नाक, साइनस या दांतों की किसी बीमारी के कारण पैदा हो सकता है। दर्द निवारक दवाओं के अधिक प्रयोग, बुखार, तनाव, ब्लड प्रेशर बढ़ने, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, सिर और चेहरे की तंत्रिकाओं को प्रभावित करने वाली एक दर्दनाक बीमारी भी सरदर्द के कारण होते हैं। सरदर्द के गंभीर कारणों में मस्तिष्क का संक्रमण, स्ट्रोक, सिर के भीतर ब्लीडिंग होना, ग्लूकोमा या ब्रेन ट्यूमर शामिल है। माइग्रेन क्यों होता है, इसका सही जवाब फिलहाल उपलब्ध नहीं है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि मस्तिष्क में पाए जाने वाले कुछ केमिकल्स इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। आनुवांशिक कारणों से भी माइग्रेन हो सकता है। तेज चकाचौंध, तेज रोशनी, आवाज, भूख, महिलाओं में मासिक धर्म, बहुत कम या अधिक नींद और शराब का सेवन आदि कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो माइग्रेन के दौरे का कारण बन सकती हैं। बाजार में आसानी से और बिना डॉक्टरी पर्चे के उपलब्ध दर्द निवारक दवाओं जैसे कि एस्प्रिन और एसिटोमिनाफेन से हल्के माइग्रेन और सर दर्द का इलाज किया जा सकता है। खास तौर पर इलाज की आरंभिक अवस्था में ही शुरू कर देने पर ये दवाएं अधिक प्रभावी सिद्ध होती है। ट्रिप्टन, सुमाट्रिप्टन, एल्मोट्रिप्टन, इलेक्ट्रिप्टन, प्रोवाट्रिप्टन, नैराट्रिप्टन, रिजाट्रिप्टन और ज़ोल्मिट्रिप्टन का उपयोग माइग्रेन के इलाज के लिए किया जाता है। मरीज को ये दवाएं अकेले या दर्द निवारक दवाओं के साथ दी जा सकती है। अधिकांश सर दर्द हल्के होते हैं और कोई गंभीर समस्या पैदा नहीं करते हैं। ओवर द काउंटर या बिना डॉक्टरी पर्चे के उपलब्ध दर्द निवारक दवाओं के अलावा पर्याप्त आराम, बहुत सारे तरल पदार्थों का सेवन और एक गर्म कप चाय या कॉफी इनसे निजात दिलाने के लिए पर्याप्त हैं। जीवन शैली में बदलाव कर माइग्रेन के दौरों को कम किया जा सकता है। इसमें स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, बहुत अधिक या बहुत कम नींद नहीं लेना और सोने तथा जागने का रूटीन बनाए रखना, अधिक कैफीन और शराब से परहेज या तनाव के स्तर में अचानक बदलाव से बचना आदि शामिल हैं। माइग्रेन के हर मरीज में इसे उत्पन्न करने वाले कारक अलग अलग होते हैं। इन कारकों को पहचानने का प्रयास करें। तेज गंध, बियर और वाइन सहित शराब, बासी पनीर, किण्वित खाद्य पदार्थ, स्मोक्ड और प्रोसेस्ड मछली आदि कुछ जाने पहचाने कारकों में हैं। योग, ध्यान और बायोफीडबैक जैसी रिलैक्सिंग तकनीकें तनाव को कम कर सकती हैं और परिणाम स्वरूप माइग्रेन की आवृत्ति कम हो जाती है। इसके अलावा बटरबर जैसे सप्लीमेंट से भी मरीज को फायदा मिलता है। देखभाल करने वालों के लिए कुछ सलाह, परिवार, दोस्त, सहकर्मी आदि के लिए। अगर सर दर्द लगातार और बार बार हो रहा है, सामान्य दर्द निवारक दवाओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और किसी विशेष घटना जैसे कि सर में चोट लगने
या गर्दन में दर्द के बाद ऐसा हो रहा है, तो यह किसी दूसरी गंभीर स्थिति का सूचक हो सकता है। इसलिए इस तरह के दर्द के लिए जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श किया जाना चाहिए। अगर मरीज सर दर्द या माइग्रेन की शिकायत करता है तो उस पर विश्वास करें। सर दर्द के कारण रोगी घर के कामकाज जैसे कि रात का खाना बनाना आदि नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में धैर्य बनाए रखें। अगर आप मरीज के घर के काम ना करने और सामाजिक मेल मिलाप कर देने की उलाहना देते हैं तो यह स्थिति को सुधारने की बजाय और अधिक बिगाड़ देता है। माइग्रेन के बारे में जानकारी बेहद जरूरी है। यह सुनिश्चित करें कि माइग्रेन का दौरा पड़ने की स्थिति में इसका इलाज करने के लिए आवश्यक दवाएं घर पर उपलब्ध हैं। साथ ही मरीज को आश्वस्त करें कि उसे जब भी जरूरत होगी आप उसकी मदद के लिए वहां रहेंगे। माइग्रेन के कारकों को रोकने के लिए घर का वातावरण उपयुक्त होना चाहिए। भोजन और नींद का समय नियमित होना चाहिए। मरीज को पर्याप्त पानी पीने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगर आपको मरीज के लिए विशिष्ट कारकों के बारे में जानकारी है तो घर पर उनसे बचा जाना चाहिए। माइग्रेन से प्रभावित लोगों को शांत और अंधेरे कमरे में आराम करने की जरूरत होती है। इसलिए कमरे की दीवारों का रंग इस अनुसार रखें और काले शीशों का प्रयोग करें। अगर जरूरत पड़े तो सिर पर ठंडी पट्टियां रखने से भी मरीज को आराम मिलता है। मरीज के पास पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी रखें। अगर दौरे के समय उसकी आंखों की रोशनी पर कोई प्रभाव पड़ता है तो उसे दवा लेने और चलने फिरने के लिए आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। अगर मरीज अकेलापन चाहता है तो उसे अकेला छोड़ दें। अगर दवाएं काम न करें तो डॉक्टर से संपर्क करें।